नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से आज की खबरों। कला हटा दिया, गूगल को प्ले स्टोर से 10 भारतीय ऐप्स हटाने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर। प्रतिमा स्टैंड और अन्य तोड़ने का आरोप। झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला से गैंग रेप का आरोप, 3 लोगों को हिरासत में लिया। ईसीएल की खुली खदान धंसने से इलाके में दहशत। बेंगलुरु विस्फोट, संदिग्ध को बम बैग के साथ कैफे की ओर जाते हुए सीसीटीवी में कैद किया गया है। समाचार का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। ताज़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें संदिग्ध को सफ़ेद टोपी और मास्क पहने कंधे पर बैग ले जाते हुए देखा जा सकता है। कैफे पुलिस ने कल सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध की पहचान कर ली थी। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने उसे करीब 28 से 30 साल का युवा बताया। उसने बैग को एक पेड़ के पास कैफे के बगल में रखा और चला गया। इसके 1 घंटे बाद धमाका हो गया। पर्यवेक्षक की शिकायत पर दर्ज की गई FIR में कहा गया है कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि अपराधियों ने अराजकता और हताहत करने के लिए बम विस्फोट की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। FIR में कहा गया है, शिकायतकर्ता के होटल के अतिरिक्त प्रबंधक हरिहरन ने कहा कि सुबह 11:30 बजे के आसपास उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो ईडी ले गया था और विस्फोट स्थल पर अपने हाथ में एक बैग छोड़ गया था। यह पाया गया कि यह कृत्य किया गया था और जनता को मारने के इरादे से आतंकवादी कृत्य करने की साजिश रची गई। तदनुसार बम तैयार किया गया। शिकायतकर्ता के होटल में बम रखा गया और बम में विस्फोट किया गया। पुलिस ने विस्फोट स्थल से एक टाइमर और IED के अन्य हिस्से भी बरामद किए। व्हाइटफील्ड क्षेत्र में। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। ECL की खुली खदान धंसने से इलाके में दहशत। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। बाराबनी से मनोज शर्मा के अनुसार आसनसोल के बाराबनी के चरणपुर में ECL के खुली खदान में दुर्घटना। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि खुली खदान कोयला खदान ढह गई। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इलाके में जाने पर देखा गया कि ओपन पिट कोयला खदान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया है। वह समाचार सुनकर आसपास के निवासी उत्साहपूर्वक उसे देखने गए। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि जब इमारत गिरी तो वहां कोई मौजूद था या नहीं। मालूम हो कि इस ओपन पिट कोयला खदान क्षेत्र में हर दिन कई लोग कोयला इकट्ठा करने आते हैं, इसलिए स्थानीय निवासियों के अनुसार खुले गड्ढे वाली कोयला खदानों से कोयला निकालने के कारण पतन हुआ होगा। इस बीच इस घटना को लेकर सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों में घमासान शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष ने कहा कि लोकसभा चुनाव सामने है, इसलिए विपक्ष इन घटनाओं का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और बिना किसी पुष्टि किए कि ये सही है या गलत। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन
हिंद कॉस्मेटिक, सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobbis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Oxalic, Radha, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. झारखंड के दुमका में स्पेन की महिला से गैंग रेप का आरोप, 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। झारखंड से जुबैर आलम के अनुसार झारखंड के दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र में स्पेन की एक महिला से शुक्रवार 1 मार्च की देर रात गैंग रेप किया गया। इस मामले को लेकर दुमका एएसपी ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मेडिकल जांच सहित मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के साथ इंडिया टूर पर आई है। जरमुंडी उप मंडल पुलिस अधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि स्पेनिश महिला के साथ गैंग रेप की घटना शुक्रवार रात को हुई। इसके अलावा उन्होंने बाकी जानकारी बाद में देने की बात कही। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार की रात यह दंपति बाइक पर बांग्लादेश से दुमका पहुंचा था और बिहार और फिर नेपाल जा रहा था। रात करीब 12 बजे वह हंसडीहा बाजार से पहले कुंची कुरुमाहाट नामक जगह पर टेंट लगाकर रुके थे। इसी दौरान 7 से 8 स्थानीय युवकों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। अधिकारी ने कहा कि अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक, नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেভলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. आसनसोल फैमिली कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भड़के अधिवक्ता। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आसनसोल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने आज एक जरूरी बैठक की। इस सब बैठक का मुद्दा 23 तारीख को आसनसोल अदालत में फैमिली कोर्ट के उद्घाटन से जुड़ा हुआ था। इसकी प्रणाली को लेकर अधिवक्ताओं ने भारी आक्रोश जताया। आसनसोल कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश उर्फ बंटी तिवारी और सचिव बानी कुमार मंडल, वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अध्यक्ष अमिताभ मुखोपाध्याय, शेखर चंद कुंडू, तपन चटर्जी, मणि पद्म बनर्जी, सनातन धारा, सायंतन मुखर्जी, शांतनु बनर्जी, अनूप मुखर्जी, तपन बनर्जी, सुप्रिया हाजरा आदि थे। आसनसोल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि आसनसोल अदालत में जो फैमिली कोर्ट खुला है उससे न सिर्फ वकीलों को बल्कि सबसे ज़्यादा इंसाफ की आस में आने वाले आम लोगों को परेशानी होगी। उन्होंने बताया कि फैमिली कोर्ट के नियम के अनुसार वकील अदालत में जिरह नहीं कर सकते। वहीं तकरीबन 15 अदालतों के मामले फैमिली कोर्ट में आ जाएंगे, जिसमें फैमिली कोर्ट में करीब 30,000 के आसपास मामले हो जाएंगे। ऐसे में एक मामले का निपटारा होते होते कई साल लग जाएंगे, जिस वजह से इंसाफ मांगने वाले लोगों को और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट को जल्दबाजी में खोला गया, इससे क्या परेशानी होगी यह यहाँ के वकीलों को भी समझ में नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे सारी बातें साफ हो रही है। इसी वजह से आज यह बैठक बुलाई गई और आने वाले समय में इसे लेकर और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल
100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। प्रतिमा स्टैंड और अन्य तोड़ने का आरोप। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आइए सुने क्या कहते हैं कुल्टी कांग्रेस सेवा दल के प्रमुख श्री मनीष बनवाल। दोस्तों, ये मूर्ति आपको पता है 10 महीने पहले ही अभिजीत आचार्य के द्वारा खंडित कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था। आज हम लोग 10 महीने बाद इस मूर्ति को फिर से पुनर्निर्माण कर बढ़िया से बनाए हैं और यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय फ्लैग, नेशनल फ्लैग, तिरंगा को लगाने के लिए एक छोटा सा वेदी भी बनाए थे, जिसको रात के अंधेरे में इसके गुंडों द्वारा तोड़ दिया गया। आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं। पहले हम लोग को आशंका थी कि ये रात के अंधेरे में तोड़ देगा, लेकिन फिर से वही काम हुआ जो इतने दिनों से वो किसी का घर तो किसी का मूर्ति तोड़ते हुए आया है, जो आज फिर रात के अंधेरों में फिर से तोड़ दिया गया। आप खुद ही सोचिए कितने गिरे हुए व्यक्ति हैं ये भाजपा ऑफिस के सामने होशिनिया मोड़ डीशागढ़ में मूर्ति है, जहां पर मूर्ति को हम लोग फिर से रेनोवेशन करने का काम किए और उसके बगल में राष्ट्रीय फ्लैग यानी तिरंगा लगाने के लिए हम लोग जो वेदी बनाए थे, वेदी को भी पूरा रात को तोड़ दिया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. दमदम जंक्शन पर प्रस्तावित नॉन इंटरलॉकिंग कार्य स्थगित। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। आसनसोल दमदम जंक्शन पर दिनांक 1/3/2024 से 4/3/2024 तक पूर्व निर्धारित नॉन इंटरलॉकिंग कार्य पहले जिसकी सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से की गई थी को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। तदनुसार उक्त दिनों में सामान्य ट्रेन सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हम अपने परिचालन की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह निर्णय यात्रियों के सर्वोत्तम हित में लिया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। 12 बनी वेतन नहीं बढ़ रहा, काम का बोझ बढ़ रहा है।
प्रोत्साहन भत्ता किस्तों में दिया जा रहा है। नतीजा यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हर महीने पैसे ठीक से मिल रहे हैं या नहीं। पिछले अक्टूबर से मुझे पैसे ठीक से नहीं मिल रहे हैं। ऐसी ही मांगों को लेकर बाराबनी प्रखंड की 105 आशा कार्यकर्ता आज दोपहर से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चली गई। आशा कार्यकर्ताओं की यह शिकायत पश्चिम बर्धमान जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को एक खुले पत्र के माध्यम से बताई गई है। इस पत्र में वे फरवरी के पहले दिन से अनिश्चित काल के लिए अपना काम बंद कर देंगे। आशा कार्यकर्ता रीता दास ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हड़ताल जारी रहेगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हजरत दुर्गा मंदिर, आसनसोल। आसनसोल LED स्ट्रीट और हाई मास्ट लाइट का 27 में हुआ उद्घाटन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल से बीनू श्रीवास्तव के अनुसार अड्डा के वाइस चेयरमैन सह पश्चिम बर्धमान तृणमूल के जिला चेयरमैन और वार्ड संख्या 58 के तृणमूल पार्षद संजय नोनिया ने शिला पट्टिका का अनावरण कर स्विच ऑन करते हुए नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया। हम बताते चले कि हाई मास्ट लाइट और LED स्ट्रीट लाइट GT रोड से सीतारामपुर जाने वाले रास्ते में लगाया गया है, जिससे वर्षों से अंधेरों में आने जाने वाले लोगों को काफ़ी राहत मिली है। इलाके के लोगों की असुविधा को देख उनकी सुविधा के लिए उठाई गई इस कदम को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि उनके इलाके के दिन के वक्त तो आने जाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत और समस्या नहीं थी, पर शाम होने के बाद उनको अंधेरों में इलाके से गुजरने के काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मौके पर तृणमूल कुल्टी ब्लॉक के अध्यक्ष कंचन रॉय, चेंबर ऑफ कॉमर्स से गुरमीत सिंह, अशोक सिंह, धर्मवीर नोनिया, सुनील भारती, महेश भारती, शिवजी सहित कई गणमान्य व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आद्रा मंडल में संयुक्त रोलिंग ब्लॉक। आसनसोल दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत आद्रा मंडल में 4/3/2024 सोमवार से 10/3/2024 रविवार तक संयुक्त रोलिंग ब्लॉक के कारण निम्नलिखित ट्रेनों को नियमानुसार विनियमित किया जाएगा। ट्रेनों का संक्षिप्त प्रारंभ 08174 और 08652 टाटा आसनसोल 12 भूम मेमू 5/3/2024, 7/3/2024 और 9/3/2024 को होने वाली यात्रा आद्रा में संक्षिप्त रूप से समाप्त हो जाएगी और वापसी में आद्रा से ही खुलेगी। आद्रा आसनसोल आद्रा के बीच ट्रेन परिचालन सेवा रद्द रहेगी। कला हटा दिया, गूगल को प्ले स्टोर से 10 भारतीय ऐप्स हटाने के बाद आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। गूगल के कुछ भारतीय ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से हटाने के फैसले को प्रभावित कंपनियों के संस्थापकों और अधिकारियों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ता गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 10 भारतीय ऐप्स हटा दिए हैं, जिनमें भारत मैट्रिमोनी, जीवन साथी, 99 एकड़, नौकरी.com और शादी.com जैसे प्रसिद्ध ऐप्स शामिल है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि शादी.com के संस्थापक अनुपम मित्तल, जो शार्क टैंक पर जज भी है, ने कहा कि कल भारतीय इंटरनेट के लिए एक काला दिन था। उन्होंने कहा कि गूगल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI और सुप्रीम कोर्ट में भले ही कानूनी सुनवाई चल रही है, डिलिस्टिंग के साथ आगे बढ़ी। इन्फो एज के सह संस्थापक संजीव बिखचंदानी ने भी इस कदम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि कंपनी अनुपालन कर रही है गूगल की प्ले स्टोर नीतियों के साथ। गौरतलब है कि इन्फो एज की कंपनी के कई ऐप जैसे नौकरी.com, जीवन साथी और 99 एकड़ को डिलिस्ट कर दिया गया है। गैर लाभकारी उद्योग निकाय इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऐप्स को हटाने की निंदा की और गूगल से उन्हें बहाल करने का आग्रह किया। IAMAI की गवर्निंग काउंसिल ने भी ऐप्स की डिलिस्टिंग को अनुचित और अनुपातहीन बताया।
अब अंत में समय है मूवमेंट कैसमेस का। एक्सटेंडिंग वन हैंड टू हेल्प समबडी हैज मोर वैल्यू देन ज्वाइनिंग टू हैंड्स फॉर प्रेयर। किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना प्रार्थना के लिए दो हाथ जोड़ने से अधिक मूल्यवान है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।